Dear students, myself Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Zoology, Government PG College, Badmer. Today I will discuss regarding the third paper of BSc Part 1st, Cytology and Genetics, और उसमें भी जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ना, समझना जिस शाखा के अंतर्गत आता है बायोलॉजी की, उस शाखा को जेनेटिक्स कहते हैं। अब इसमें दो वर्ड आए हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज हेरिडिटी, जिसको कहते हैं आनुवंशिकता। द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। माता पिता से गुणों का बच्चों में जाना, दैट इज हेरिडिटी। वेरिएशन की अपन बात करें, वेरिएशन को हिंदी में विभिन्नताएं कहते हैं। द डिससिमिलरिटीज अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज वेरिएशंस। माता पिता व बच्चों में जो असमानताएं होती हैं, उनके अध्ययन करने को वेरिएशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों के अध्ययन को, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। अपन जेनेटिक्स की हिस्ट्री की अगर बात करें तो द हिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ पाइथागोरस, हिपोक्रेट्स, अरिस्टोटल, एपिक्यूरस एंड अदर्स। इन सब के अध्ययन करने के बाद जेनेटिक्स लाइट में आई। और जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स का जो वर्क है वो मेंडल ने शुरू किया, और जिनका पूरा नाम ग्रीगर जॉन मेंडल है। उनका वर्क, हिज वर्क ऑन द पी प्लांट, पब्लिश्ड इन 1866 एंड एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल ने आनुवंशिकता की थ्योरी के बारे में बताया था। और द टर्म जेनेटिक्स वाज काइंड बाय विलियम बैटसन इन 1905 फ्रॉम द वर्ड जीन। तो जीन शब्द जो है विलियम बैटसन ने सबसे पहले बताया था। उसके बाद अपन बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स का मतलब होता है कि जेनेटिक्स में प्रयोग आने वाले शब्द, तो उन सब को आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द जेनेटिक्स। तो आपको जेनेटिक्स में जो वर्ड होते हैं, सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन हिंदी में बोलते हैं जन्मकीय पीढ़ी। पेरेंट्स के रूप में प्रयोग किए गए जीवों को जो विपर्यासी लक्षण रखते हैं को पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। इनको पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि दो हाई, जैसे फॉर एग्जांपल मटर का जो प्लांट होता है उसकी हाइट अपन अगर कैरेक्टर लें, एक टॉल होता है और एक ड्वार्फ होता है, लंबा और नाटा। एक दोनों एक्सट्रीम पर, उधर हाइट में, लंबाई में ज़्यादा और उधर सबसे कम हाइट। तो दो अल्टरनेटिव होते, इनके बीच में कोई अल्टरनेटिव नहीं होते। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या विपर्यासी लक्षण कहते हैं। देन F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी क्या होती है? तो पेरेंटल प्लांट्स के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी को F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। इसी प्रकार से F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या होती है? जब F1 के पौधों का सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण कराया जाता है, तब जो पीढ़ी पैदा होती है उसको F2 जनरेशन या
सेकेंड फीलियल जनरेशन कहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंटल है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, मैंने बताया था दो प्रयासी, टोल और ये ड्वार्फ, तो इसके गैमेट हो जाएंगे टी, इसके गैमेट हो जाएंगे स्मॉल टी। तो जब इनका जनरेशन कराया जाता है तो दिस इज F1, इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी हम किसको कहते हैं, जब F1 क्रॉस विद दी F1 और इनसे जो प्राप्त होती है दैट इज F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन, संकर एंड संकरण। क्या होते हैं, मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट इन्हीं दो टेक्निक के ऊपर निर्भर थे। तो हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में बोलते हैं संकर एंड संकरण। जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, विपरीत लक्षण वाले पौधों का क्रॉस किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था, एक टोल और एक ड्वार्फ, उनका हम संकरण करते हैं तो उनसे प्राप्त जनरेशन को जो F1 में हमें मिलती है उसको हाइब्रिड कहते हैं, और इस टेक्निक को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो मेंडल का जो सारा का सारा हाइपोथेटिकल सब चीज़ें थी, तो उन्होंने बताया था फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया था। मेंडल के अनुसार प्रत्येक कैरेक्टर कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, जिनको हम फैक्टर कहते हैं, और ये कारक प्रत्येक कोशिका में एक जोड़े के रूप में मिलते हैं। मतलब एक कैरेक्टर के लिए दो कारक होते हैं जो प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। और आधुनिक जेनेटिक्स में कारकों को ही जीन कहते हैं, जो डीएनए के बने होते हैं और गुणों की वंशागति के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है एलिल एंड एलिलोमॉर्फ। एलिल और एलिलोमॉर्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हिंदी में युग्म विकल्पी कहते हैं। एक गुण को प्रकट करने वाले जीन के दो विपरीत कंट्रास्टिंग स्वरूपों को एलिल कहा जाता है। प्रत्येक कैरेक्टर जीन के दो द्वारा कंट्रोल होता है। प्रत्येक जीन के दो रूप होते हैं, जिनमें एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। प्रभावी को हम इंग्लिश के बड़े लेटर से तथा अप्रभावी को छोटे लेटर से व्यक्त किया जाता है। यह दोनों विकल्प एक ही समजात गुणसूत्र युग्म पर एक ही लोकस पर स्थित होते हैं। इन जीन विकल्पों को एलिल कहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हाइट होता है, हाइट में मैंने कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी दो जीन्स बताए। यदि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ आ जाएं, ये लंबाई के लिए होता है और ये नाटेपन के लिए होता है। अगर ये दोनों जीन्स एक साथ आ जाएं तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एलिल। ये दोनों एलिल हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। और दूसरे ये दोनों के दोनों होमोजागस जो क्रोमोजोम्स होते हैं, से फॉर एग्जाम्पल होमोजागस, तो यहाँ पर कैपिटल टी होगा और ये स्मॉल टी होगा, एक ही लोकस पर। लोकस का मतलब होता है क्रोमोजोम पर वह स्थल जिस पर जीन्स पाए जाते हैं, तो सेम लोकस पर पाए जाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इनको हम एलिल्स के रूप में जानते हैं। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, कैरेक्टर्स हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट्स टॉल एंड ड्वार्फ। डोमिनेंट इसका जो जीन है वो टी है, और जो इसका रिसेसिव जो है प्रभावी है वो स्मॉल टी है। इसी प्रकार से जो सीड होते हैं वो राउंड और रिंकल्ड, गोल एंड रिंकल्ड होते हैं। तो उसके लिए राउंड के लिए स्मॉल आर, और इसका जो अप्रभावी होता है स्मॉल आर। मतलब ये रिंकल्स के लिए होता है, झुर्रीदार बीज के लिए होता है, और ये गोल बीज के लिए होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, चूँकि ये दोनों लंबाई के लिए हैं, एक लंबे के लिए और एक नाटे के लिए, तो ये दोनों के दोनों विपरीत लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों विपरीत लक्षण हैं। परंतु कैपिटल आर और
कैपिटल टी, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये विपर्यासी लक्षण नहीं है। इसी प्रकार से स्मॉल टी एंड स्मॉल आर ये भी विपर्यासी लक्षण नहीं है। तो कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन situated at the same locus on homologous chromosome pair are known as alleles। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है समजात गुणसूत्र। ये एक मेल, एक फादर से आता है क्रोमोसोम और एक मदर से आता है। तो दोनों से, फॉर एग्जांपल ये हाइट का जीन है, यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक सेम लोकस पर होते हैं। सेम लोकस पर पाए जाने वाले जीन्स को हम क्या बोलते हैं? एलिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन शब्दों का सर्वप्रथम जॉनसन ने 1911 में प्रयोग किया। जब हम जीव में पाई जाने वाली जीन्स की किस्म का उल्लेख करते हैं कि उसमें कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं, तो उनको जीनोटाइप शब्द का प्रयोग करते हैं। और अब हम जीन्स से प्रकट होने वाले कैरेक्टर का उल्लेख करते हैं, तब हम उनको जीनोटाइप कहते हैं। तो अब उनको हम जीनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सभी लंबे पौधों का एक ही जीनोटाइप होता है, सभी लंबे पौधों का एक ही फिनोटाइप होता है। क्योंकि फिनोटाइप का मतलब बाहरी बाह्य एक्सप्रेशन, तो वो सारे के सारे लंबे हैं, परंतु वो लंबे किस कारण से हैं, उनमें जीन्स कौन कौन से हैं, उसको शो करना, दैट इज जीनोटाइप। से फॉर एग्जांपल, जो लंबा पौधा है, से फॉर एग्जांपल वो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी भी हो सकता है, और लंबा पौधा कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है। क्योंकि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, तो ये इसके कैरेक्टर को दबा देता है, तो ये भी लंबा दिखाई देगा और ये भी लंबा दिखाई देगा। तो दोनों फिनोटाइपिकली दोनों बराबर हैं, परंतु दोनों के जीन्स अलग अलग हैं। इसमें कैपिटल टी और इसमें कैपिटल टी, और दूसरे लंबे में कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस जो कैरेक्टर होता है उसको हम कब कहते हैं? जब एक लक्षण को कंट्रोल करने वाले एलिल्स एक ही परिवर्ती लक्षण के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसे होमोजाइगस कहते हैं। यह जीन्स समान प्रकार के होते हैं। जब जुड़वा जीन्स एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तब उस लक्षण विशेष की दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को व्यक्त करते हैं, तब हम इसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल, लंबाई के लिए होता है टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, और लंबाई के लिए ही कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है। तो जब ये दोनों के दोनों जीन्स आइडेंटिकल होंगे, डोमिनेंट होंगे, तब उसको होमोजाइगस कहते हैं। और अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, अलग अलग एलिल होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, एक प्रभावी और एक अप्रभावी का पेयर होता है, तब हम इसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल क्रोसिस। रेसिप्रोकल क्रोसिस क्या होते हैं भाई? ऐसे संकरण जहां प्रथम बार यदि ए प्लांट मेल हो और बी प्लांट मादा हो, तो सेकंड क्रॉस में ए मादा तथा बी नर जनक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस ही को रेसिप्रोकल क्रोसिस कहते हैं। से फॉर एग्जांपल, ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है। प्लांट में ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इसमें स्टेमन और ओवरी दोनों में होती है। से फॉर एग्जांपल, ये एक बार मेल है और ये एक बार फीमेल है, तो दूसरी बार इसको क्रॉस फीमेल के बीच में कराएंगे और इसको हम मेल कर देंगे। जब हम इनके सेक्सेस को रिवर्स कर देते हैं और रिवर्स करने के बाद क्रॉस कराते हैं, तो उसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम उसको कहते हैं
ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी कंट्रास्टिंग विपरीत लक्षणों जैसे पौधे की ऊंचाई मतलब लंबापन व नाटापन को ध्यान में रखकर कराया जाता है। मतलब दो के बीच में वह क्रॉस कराते हैं और F1 पीढ़ी में हम ये देखते हैं कि एक कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैरेक्टर उन्होंने लिया है हाइट, क्रॉस कराया और क्रॉस कराने पर हम ये देखते हैं कि हाइट पर क्या प्रभाव पड़ा, या दूसरा कैरेक्टर हम ले सकते हैं तने की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा, या फ्लावर के कलर पर क्या प्रभाव पड़ा। केवल एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई क्रॉस कराते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम कोई क्रॉस दो जोड़ी विपरीत लक्षणों से फॉर एग्जांपल एक हमने ले लिया हाइट और दूसरा हमने ले लिया कलर ऑफ सीड, जब हम दो गुणों को ध्यान में रखते हुए, दो गुणों की वंशागति को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराएंगे और उनमें हम ये देखेंगे कि F2 पीढ़ी में उन दोनों लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, दो लक्षणों की वंशागति को ध्यान में रखते हैं, तो अब हम इस प्रकार के क्रॉस को डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। F1 पीढ़ी के जीव का अपने दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ संकरण करने की क्रिया को बैक क्रॉस कहते हैं। ये मैंने दिखा रखा है, यहाँ आप देख सकते हो। फिनोटाइप क्या है, टॉल, और ये ड्वार्फ है। बाहर से देख, फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, बाहर से देखने पर, और ड्वार्फ का मतलब नाटा, ये टॉल का मतलब लंबा। इसके जो जीनोटाइप हैं, ये कौन कौन से जीन्स के द्वारा होता है, कैपिटल टी के द्वारा, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके गैमेट हो जाएंगे कैपिटल टी, इसके गैमेट हो जाएंगे स्मॉल टी। जब हम दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब मैंने बताया कि F1 पीढ़ी मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी इसके जीनोटाइप होते हैं। उनका क्रॉस कराना कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, और कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराना, तब हम इसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ, और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी के साथ में हम क्रॉस कराते हैं, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस भी एक प्रकार का बैक क्रॉस ही होता है, परंतु इसमें दोनों जनकों के साथ क्रॉस ना करा करके F1 पीढ़ी का केवल अप्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं, तो हम उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस संकरण द्वारा किसी भी जीव की होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस अवस्था की जांच की जा सकती है। इसी कारण इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। से फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, F1 पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका रिसेसिव के साथ में टेस्ट कराना, देख लीजिए, इसके दो गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके स्मॉल टी गैमेट बनेंगे, इनका दोनों का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यदि इफ द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस इज 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ आते हैं, तब हम कह सकते हैं देन वी कैन से द प्लांट इज हेटेरोजाइगस। और यदि इनके 100% रिजल्ट टॉल आता है, तब हम कह सकते हैं कि वो प्लांट क्या है, होमोजाइगस है। जैसे दिस इज वन, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी का रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे, इसके कैपिटल टी बन गए, इसके स्मॉल टी बन गए, और दोनों के रिजल्ट क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब टोल। तो 100% टोल अगर आते हैं तो तब वह जो है होमोजाइगस
प्लांट होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी जीव की होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, उन सब का हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जेनेटिक्स में प्रयोग होने वाले शब्द, जिसको हम टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, वो सब आपको विस्तार से बताए हैं। थैंक यू वेरी मच।